काम निरंतर चलते रहता है और उसमें चूँकि अब चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद हैं, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से की है, उसके बाद विधानसभा स्तर पे इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत करें। अब भाई अब चूँकि अब चुनाव नज़दीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही, लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता। ही भय व्याप्त हो गया है और जिस प्रकार दावेदारों की श्रृंखला दिख रही है, भीड़ दिख रही है, अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी। लोगों को मोहने के लिए नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है और ये काका सारे जनता के पैसे को खा गए हैं। उसी का जांच पड़ताल भी चल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर। एक और जहां चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है, वहीं राजनीतिक दल अब पीछे नहीं हैं और उनकी ओर से तैयारियों का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने सम्मेलनों की एक कड़ी शुरू की है, जिसमें 5 संभागों में इसी महीने वो सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें 3 सम्मेलन हो चुके हैं। इन सम्मेलनों से क्या निकलने वाला है, इन सम्मेलनों के जरिए क्या समाधान कांग्रेस खोज रही है, इसी पर चर्चा हमारी केंद्रित है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, उसकी ओर से क्या प्रयास चल रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले उनसे मिल लेते हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राजेंद्र बंजारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और क्योंकि चर्चा कांग्रेस के उस कदम पर केंद्रित है जो कि टिकट के दावेदारों को टटोल रही है, एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। और इस चार्ज करने के पीछे वजह यह है कि सामने चुनाव हैं। सम्मेलनों के जरिए क्या कांग्रेस को हासिल होगा और कांग्रेस ने जो चर्चाएं की है उसके पीछे वजह क्या है, एक एक करके जान लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं राजेंद्र बंजारे जी के पास और उनसे जानते हैं कि इन सम्मेलनों में क्या दावेदारों को भी टटोला जा रहा है, दावेदार लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं कांग्रेस में, क्या समाधान जो है सम्मेलन में निकल पाएगा दावेदारों का? देखिए तिवारी जी, सत्ता और संगठन के अच्छे तालमेल से हम लोग जो काम किए हैं, 4.5 साल 5 साल लगभग होने जा रहा है, इसी कड़ी में हम लोग अब जो है पहले हमारा संगठन जिला स्तर पर लगातार संगठन को मजबूत किए हैं। अब हमारे बड़े नेता राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे जो आके जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर हुआ, बस्तर हुआ, कल बिलासपुर हुए, आज दुर्ग हुए। तो ये इसके बहाने हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद के हो, चाहे जिला के हो, चाहे पार्षद हो, सबको बुलाया जा रहा है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उनको बुलाया जा रहा है और बड़े नेताओं को जो है बातों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, कैसे हमको फिर से जो है आगामी चुनाव में फिर से कैसे काम करना है। पिछली जो है हम लोग पिछले जो दफ़े हम लोग जो जिस जनता के जो है विश्वास जीते थे, उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैसे कैसे प्रचार करना है, इसका दिशा निर्देश हमारे पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या इस सम्मेलन में दावेदारों से भी आवेदन लिए जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ब्लॉकों में दो, क्या ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के निर्देश जारी हुआ है, अनुशासन बना के रखने की जिम्मेदारी मिली है। गलत बयानबाजी नहीं करना है, किसी बड़े नेताओं को टीका टिप्पणी नहीं करना है। टिकट एक को मिलना है और उस टिकट जो भी मिले, जिसको भी मिले उसके पक्ष में काम करने का दिशा निर्देश दिए हैं। बायोडाटा जैसी कोई बात अभी नहीं हुई है।
ठीक है, तो ये कांग्रेस की प्रारंभिक तैयारी है, संभाग स्तरीय पहले सम्मेलन, फिर जिले स्तर पे सम्मेलन, फिर विधानसभा स्तर पे सम्मेलन, तो एक कड़ी बनाकर कांग्रेस काम कर रही है। एक तरीके से कार्यकर्ताओं के मन में ये बात डाल रही है कि भिड़ जाइए, चुनाव आ गया है और चुनाव आपको जीतना है। क्या किस कुछ होगा इसमें, क्या क्या पहलुओं पे चर्चा होगी, उस पर भी आएंगे, लेकिन चलते हैं बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर चल के जान लेते हैं कि उनकी ओर से क्या तैयारी चल रही है। पांडे जी, हम देख रहे हैं कांग्रेस बड़े बड़े सम्मेलन कर रही है, बिलासपुर में सम्मेलन हो गया, बस्तर में हो गया, दुर्ग में हो गया, बड़े जगहों पर सम्मेलन के बाद सरगुजा और रायपुर की बारी है। आप लोगों की ओर से क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं केंद्रीय नेताओं की एक लंबी लाइन है जो कि पहुंच रही है दिल्ली से। वो तो अलग विषय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर परिस्थिति में बात करें तो हम लगातार जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, संपर्क के साथ समाधान की बात कर रहे हैं। और जो प्रदेश की जो सरकार है, जो जिसके 4.5 साल हो चुके हैं, उनके कारनामों को उजागर कर रहे हैं। हर जनता के घर तक जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। 15 साल का जो कार्य योजना था हमारा, जो हमने विकास के कार्य किए थे, वो जनता के प्रति स्नेह और आशीर्वाद लगातार हमको 3 नंबर मिला, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने काम किया। और अभी जो विषय है सामने, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा सिंडिकेट जो कांग्रेस सरकार ने चलाया है। एक दूसरी बात यह है कि संगठन, कांग्रेस का संगठन जो है सरकार में 4.5 साल में लगातार हाशिए पे रहा। संगठन को हमेशा इनकार करते हुए सीधा एकला चलो की बात करते थे भूपेश बघेल जी। और आपको याद होगा मोहन जी, पीएल पुनिया जी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोई रिपोर्ट हम मानते नहीं। वास्तव में जमीनी हकीकत से ये परिचित तो हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और स्वयं भूपेश बघेल जमीनी हकीकत को समझ चुके हैं कि जनता ने इनको उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। लेकिन विषय क्या है, इतने बड़े बड़े वायदे और लोक लुभावने वायदे करने की आवश्यकता क्या थी, जब आप कर नहीं सकते थे? शराबबंदी जैसे मामलों पे आपने इतना बड़ा मैंडेट, शानदार मैंडेट पाया है महिलाओं के उससे, और महिलाओं के प्रति आपने हमेशा से एक जो व्यवहार रखा कि शराबबंदी आपने की ही नहीं आखिरी तक। और अब कहते हैं क्या कि हमने समिति बनाई है? क्या ये बात आप चुनाव पूर्व कह सकते थे कि समिति बना के हम करेंगे? आपने कहा था हम तत्काल करेंगे। शराबबंदी हमारा बड़ा घोषणा है। बेरोजगारी भत्ता की जब आपने बात की थी तो आपके 2 नंबर के मंत्री ने क्या कहा था? 3000 करोड़ रुपया सालाना, 18 लाख बेरोजगार युवा, इनको हम देंगे। आपने 250 करोड़ रुपया 5 साल में दिया। तो जनता के साथ जो आपने छल किया, प्रदेश के जनता के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया था, उसके साथ जो छल किया, उसकी स्थिति आपको जनता ने तय कर दी। क्योंकि पहले देखिए, इन्होंने हवाई यात्रा किया, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा किया, फिर पैर पकड़ने की यात्रा किया जनता का। अब इनको मन समझ में आ गया है, तो अब कांग्रेस संगठन का अब इन लोग रोड में बनाने की कोशिश करें। हालांकि लोकतंत्र है, अपनी पार्टी को बढ़ाने का, अपनी पार्टी का सम्मेलन करने का सभी को अधिकार है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जहां मोहन मरकाम स्वयं डीएमएफ की बात उठा चुके हैं, बंदरबाग की, जहां जयसिंह अग्रवाल भ्रष्टाचार की बात उठा चुके हैं, जहां ईडी सबमिशन में सारी चीजें चार्जशीट में सबमिट कर रही है, इतना बड़ा सिंडिकेट बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के तो हो नहीं सकता, बिना सहयोग के तो हो नहीं सकता। ये सिंडिकेट कहाँ जा रहा है, ये भी जनता, प्रदेश की जनता देख रही। चावल तक कोरोना काल में जो गरीबों के लिए राशन भेजा गया था केंद्र से, उसका भी बंदरबांट किया इन्होंने। तो आप मोहन जी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, इसीलिए इनको दोबारा तैयारी पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे आएंगे। लेकिन ये जो तैयारियां हैं, एक्सरसाइज है, वो तो अपनी टिकट वितरण की पद्धति में आ गए हैं। आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है, ये जानना चाह रहे थे हम। मोहन जी हमारा एक्सरसाइज तो पहले दिन से, जब हम चुनाव हारे थे उसी दिन से चालू हो गया था। संपर्क अभियान, संपर्क से समाधान तक, आखिर कहाँ त्रुटि रह गई, क्या व्यवस्था थी, उसी में ये समझ में आया कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण और दूसरा बड़े बड़े घोषणाओं के कारण हमको इस प्रदेश में हार मिली थी। लेकिन अभी जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, हम उसके विषय को उठा रहे, उनके लिए लगातार संघर्ष किया, बेरोजगारी भत्ता के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, शराबबंदी का आंदोलन हमारा चल ही रहा है। और दूसरा विषय क्या है, प्रदेश में नियमितीकरण वाले को आपने वादा किया था, वो आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी पे कल ही एस्मा लगाया है और वो बोल रहे, पटवारी लोग बोल रहे कि दादागिरी कर रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वर्ग आपसे संतुष्ट नहीं है, तो प्रदेश की जनता का हाव भाव तो आपने समझ लिया। और हमारी तैयारी तो वही है, आखिरी तक जाने का, जो हमारा संगठन काम करने का तरीका, आखिरी पायदान तक पहुंच के सभी वर्ग का सम्मान, सभी वर्गों का सहयोग लेके कार्य करना। तो हम वही कार्य करते हैं, आज वही कार्य करते हैं। जी मोहन जी। ठीक है, तो कांग्रेस की तैयारी, भाजपा की तैयारी हमने सुन ली। अब चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, गंगेश द्विवेदी जी। वो बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियों में कितना दम है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, टिकट की लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है।
क्योंकि एक बड़ा फैक्टर चुनाव में रहने वाला है कि टिकट कैसे मिलेगी, क्या मापदंड होंगे, क्या रिपीट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जो संकेत दे रहे हैं उसका भी आशय बताइएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मजबूत को मिलना चाहिए और उन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों वालों को कहा है कि 1-2 महीने में स्वास्थ्य अच्छे करके चुनाव के लिए भिड़ जाएं। इसका क्या मायने हैं, क्या निकाला जाए गंगेश जी? निश्चित तौर पर देखिए मोहन जी, दोनों ही पार्टियां कमर कस के चुनावी समर में उतर चुकी हैं। लगातार तैयारी चल रही है और मुझे लगता है कि भाजपा तो लगभग साल भर से उनके बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और उनकी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस भी कर रही है, लगातार बैठकें सम्मेलन करती आ रही है। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, मुझे लगता है राष्ट्रीय अधिवेशन होने के बाद से ही कांग्रेस जो है चुनावी मोड में है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनका आया था, यहाँ के लोगों का मॉरल बूस्टअप हुआ है। इस बीच में कर्नाटक चुनाव का परिणाम आया, उससे और भी लोग कार्यकर्ता मुझे लगता है कांग्रेस के उत्साहित हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं सम्मेलन में और सभी शीर्ष नेता प्रदेश स्तर को जाके कार्यकर्ताओं के बीच मुझे लगता है टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखिए आगे इनको चुनाव लड़ाना है और राइट कैंडिडेट बहुत ज़रूरी है ताकि वो चुनाव में जीत कर आए। तो इसकी तलाश मुझे लगता है इन सम्मेलनों में शुरू हो गई है और यही वो समय है जब सब अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने रास्ता बता दिया है कि आप ब्लॉक स्तर से इनको भी करना है, ब्लॉक स्तर से नाम बढ़ाएं, उसके बाद ऊपर नाम आता जाएगा, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, बात चर्चा होगी, फिर केंद्र फाइनली जो केंद्रीय समिति होगी उसका पूरे 90 सीट का नाम फाइनल करेगी। तो एक प्रोसेस में तो कांग्रेस भी आ गई है और चूंकि भाजपा लगातार पहले से तैयारी कर रही है और छोटे छोटे मुद्दे लेके जनता के बीच जा रही है, तो उसके जवाब में कांग्रेस को भी कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार वैसे पिछली बार वाला मामला नहीं है। पिछली बार तो काफ़ी इनकम्बेंसी था, इस बार वैसा नहीं है। तो इस बार कांग्रेस को भी कभी मेहनत करना पड़ेगा और ऐसे कैंडिडेट उतारने पड़ेंगे जिनकी सभी स्वच्छ और साफ हो और अच्छी भीड़ खींच सके, अच्छा वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो सके। तो इसकी तैयारी चल रही है। तो लीडर बेस्ड चुनाव होगा और इसीलिए कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है और इसीलिए सम्मेलनों में इस बात की चर्चा करके टटोलने की कोशिश हो रही है कि दावेदार कैसे हैं, या कोई दावेदार भी आ रहा है तो उससे भी बातचीत कर ली जा रही है। हम चलते हैं राजेंद्र बंजारे जी के पास। बंजारे जी, क्या सम्मेलन के ज़रिए आप लोगों को वो फार्मूला मिल पाएगा जिसके ज़रिए चुनाव आप लोग जीतते आए हैं, या मुद्दे तलाश रहे हैं? क्या करेंगे इन सम्मेलनों से, आखिर होगा क्या? देखिए तिवारी जी, हमारा फार्मूला पहले से तय है। जिस फार्मूला से हम लोग पिछला चुनाव लड़े उसी फार्मूला को फिर से अपनाया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और संकल्प शिविर का हमारा लगा। चुनाव में हम जाते हैं तो संकल्प शिविर कराते हैं, वहाँ सबको संकल्पित किया जाता है कि हम कोई भी ये जो दावेदार होते हैं उनमें से किसी एक को अगर टिकट मिलता है तो सारे लोग संकल्प करके ये फैसला करते हैं कि उनको जिताने का हम जो है पूरा कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4-4.5 साल किस बिल में छुपी हुई थी पता नहीं। जब चुनाव यार बरसाती मेढक की तरह निकल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने इसी कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, इसी कार्यकाल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। ते हताशा साफ नजर आ रही है। हम जो है हमारी योजना, हमारी सरकार की योजना है जिसको हम जनता के बीच लेके जाएंगे और हम 75 से अधिक सीट जीत के आएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, 75 से ज़्यादा सीट लेके आएंगे और ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस वो रास्ता खोज रही है जिससे इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं जिससे पता चल पाएगा कि टिकट वितरण को लेकर किस तरीके के फार्मूले पर विचार कर रही है कांग्रेस। तो मुख्यमंत्री का बयान क्या था, आइए सुनते हैं। चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराज़गी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने है, जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी चुनाव के समय। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि अगर स्थिति सुधरती है, यानी मुख्यमंत्री के पास वो रिपोर्ट है कि किसकी स्थिति खराब है, क्यों खराब है, स्वास्थ्यगत कारणों से है, इन सब बातों को मुख्यमंत्री ने इंगित करते हुए बताया है कि किस तरीके के फार्मूले से टिकट मिलेगी और किस तरीके के फार्मूले से टिकट कटेगी। हम चलते हैं गंगेश जी के पास। गंगेश जी, इस पूरे बयान के मायने क्या हैं? 2-3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि
कुछ लोगों की स्थिति खराब है, सबकी स्थिति खराब नहीं है, ज़्यादातर लोगों की स्थिति अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों का भी हवाला उन्होंने दे दिया। कुछ उम्र दराज लोगों को कहीं किनारे लगाने की तो तैयारी नहीं है ये। देखिए उन्होंने जो इशारा किया है इसका मतलब यह है कि उनके पास सर्वे रिपोर्ट है। वो मतलब अंदरूनी सर्वे निश्चित तौर पर सब कोई कराते हैं, भाजपा ने भी करा के रखा है, कांग्रेस ने भी करा के रखा है, सारे विधायकों की सर्वे रिपोर्ट उनके पास है। उन्होंने वही चीज़ को कहा है कि ज़्यादातर विधायकों का सर्वे ठीक है रिपोर्ट, नहीं कुछ का जिनका ठीक नहीं है उनको अवसर भी इसी दौरान दिया जाएगा। हो सकता है इस सम्मेलन में उनसे इंटरनल चर्चा करके, बातचीत करके और चीज़ों को रास्ते पे ला लिया जाए, जो विरोध है, विरोधाभास है, वो ख़त्म किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही उनका जो है कहना है मुख्यमंत्री का। और कुछ जगहों पे जहाँ पे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बात नहीं बनेगी, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर टिकट भी कटेगी, उसका भी इशारा उन्होंने कर दिया है। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो टिकट कट सकती है। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस अपनी जीत के लिए एक फार्मूला तैयार कर रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो टिकट काटने से भी वो गुरेज नहीं करेगी। बीजेपी की ओर चलते हैं। निशिकांत जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा अपने, अगर वो विधायकों को ही बदल दे, 70 विधायक कांग्रेस के हैं जिनके खिलाफ अगर रिपोर्ट खराब है तो वो बदलने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे में तो आप लोग को फिर से नए आदमी के खिलाफ तैयारी करनी पड़ जाएगी। नहीं, बात कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। चेहरे पे धूल पड़ी है और कांच को साफ कर रहे हैं। आईने को साफ करने से कुछ नहीं होगा। पार्टी पे दाग लगा हुआ है, पार्टी पे विश्वासहीनता की कमी आई है। जनता विश्वास नहीं कर रही है पार्टी पे, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे, क्योंकि इनके नेतृत्व में इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है प्रदेश में, इतने बड़े मतलब प्रदेश के संसाधनों को लूट लिए जा रहे हैं, इनको भनक तक नहीं लग रही है, या इनका सहयोग है उसमें, या इनका हिस्सेदारी है, ये तो जनता पूछ रही है। आज विधायकों का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो कई रिपोर्ट मीडिया में आए जहां पे इनके 45 विधायक 40 विधायक हारते हुए दिखाई दे रहे। तो अब जब ये जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन किए वैसे यहाँ पे अधिवेशन चल रहा है, इनका मिल मुलाकात चल रहा है, हर कोई हर स्तर पे नाराज है पार्टी से। विधायक की बात मंत्री की बात सुनी नहीं जा रही थी। भंडारी जी आपके बीच में नहीं बोला है तो हाँ, तो देखिए क्या है, हर पार्टी का विधायक खुद ही निरंकुश हो चुका है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। जब वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव किनारे लगा दिए गए तो विधायकों की क्या विश्वास है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में। तो विषय ये है कि एकला चलो के कारण 4 साल तो इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अब चुनना है जनता को अपने प्रदेश के विकास के रथ को आगे बढ़ाने वाला कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो। तो भूपेश बघेल जी तो 100% नहीं है, किसी भी वर्ग का कार्य भूपेश बघेल जी नहीं कर पाए सिवाय लूटने का। 10 जनपद का एटीएम बन के कलेक्शन मास्टर बने रहे 4 साल 4.5 साल। आज इनको जनता की याद आ रही है और ये भूपेश बघेल जी वही भूपेश बघेल जी हैं जो भेंट मुलाकात के समय जनता से बोलते हैं लड़की राजनीति मत कर, तुम्हारा बाप कभी सीएम से बात किया है क्या। ऐसा आदमी आपको प्रदेश का मुखिया बना के बैठाए हो और जनता इसको स्वीकार करी, कभी करनी करी। भारतीय जनता पार्टी अभी प्लस में है और ये चुनाव 2023 में जनता लड़ रही है, जनता कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है और ये विश्वासहीनता की ही कमी है जो भूपेश बघेल के चेहरे पर झलक रही है। जी मोहन जी। ठीक है, चलिए भाजपा का ये अपना आकलन है, लेकिन बंजारे जी क्या हम ये मान के चलें कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनसे पार्टी को नुकसान हो सकता है, टिकट काटने वाली जैसी स्थिति में भी है क्या कांग्रेस? देखिए वही कहा ना कि भेंट मुलाकात के दौरान बहुत सारे फीडबैक लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री गंगेश भाई ने, सही तौर से आकलन किया है। निश्चित तौर से जहां परफॉर्मेंस जिसकी नहीं होगी उनको सुधारने का मौका दिए हैं भेंट मुलाकात के माध्यम से। अभी 3 महीना बाकी है, संवादहीनता की अगर कोई कमी होगी उसको भी अच्छा ढंग से कर ले, कार्यकर्ताओं के साथ कर ली, ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हताशा देख लीजिए, इन्होंने फिर से कहा ना कि 2 बार नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, 4 साल में 4.5 साल तक निकले नहीं है, आज 6 महीना चुनावी मेढकी की तरफ निकल रहे हैं, मेढक की तरफ। तीसरी चीज, जिन्होंने जो घोटाला किए हैं, जो चाहे अगस्ता घोटाला हो, चाहे नान घोटाला हो, चाहे चिट फंड घोटाला हो, ये जनता इनको जवाब दे चुकी है। हम इतने बुरे स्थिति में नहीं थे, हम हमेशा मुकाबले में रहे, चाहे 38 सीट, चाहे 39 सीट, 40, हर 15 साल में हम लगातार मुकाबले में रहे। इनको तो जनता ने इनकी कमीशन खोरी की वजह से, इनके घोटाले की वजह से, जो मोबाइल में कमीशन खाया। लेकिन अब क्या करेंगे, ये चुनाव तो आपको अपने काम के आधार पर लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे काम के आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन, संभाग स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, फिर जिला स्तरीय सम्मेलन होगा, फिर ब्लॉक से हमारे नाम मंगाए जाएंगे, दावेदारों के नाम मंगाए जाएंगे, फिर हमारा संकल्प शिविर होता है।
हम लोग पिछले जो बूथ स्तर तक गए, हमारा बूथ कमेटी बनी, जो है ब्लॉक कमेटी बनी, आपका जोन कमेटी बनी, सेक्टर प्रभारी बने, इनके माध्यम से अब जनता के बीच में जाएंगे और अच्छे ढंग काम किए हैं। और इन्होंने जो ईडी और जो है सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया है, ये जनता समझ रही है किस प्रकार से इन्होंने भेदभाव करते हुए हमारे को जो है ये गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत ढंग से ये ईडी को लाकर हमको जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। जनता समझती है इनका, बस इनका ईडी से कोई, जनता समझती है ईडी से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ईडी जो है हमको दबाव की राजनीति करने के लिए लाई गई है। निशिकांत जी, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग चुनाव जीतने के लिए? हास्यप्रद है। सोचिए, ईडी ने सबमिशन दिया 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में, ईडी ने बेनामी संपत्ति जब्त की, ईडी ने सोना जब्त किया, नगद जब्त किया। उसके बाद भी बंजारे जी बात कर रहे हैं कि ईडी अगर दूसरे के काम कर रही। अरे भैया, ईडी जनता का काम कर रही है। अगर बांगर बिलों ने अली बाबा 40 चोरों ने इतना घपला किया है तो ईडी नहीं आएगी तो ऐश्वर्या थोड़ी आएगी जी, ईडी ही आएगी। और आप कितने भी बात कर लो, केंद्रीय जांच एजेंसियां किन्हीं को छोड़ने वाली नहीं है। 100 लोग की जाने चली गई, वहां जाके कुछ करते ईडी। बंजारे जी मुझे कंप्लीट करने दो। आप जो बात कह रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या काम किया है 4 साल में जो आपका सिग्नेचर काम हो, बताओ। एक जबरदस्ती निकलवाए जा रहे हैं, आपका बयान आ चुका है। कर रहे हो, लेबर स्वयं आके मीडिया में बात किया है कि कोई दबाव की राजनीति, कोई दबाव नहीं, जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है कोरे कागज में। एजाज लेबर से बड़े हो क्या? एजाज लेबर से बड़े हो क्या? एजाज लेबर स्वयं आके कह रहे हैं कोई दबाव की राजनीति नहीं है। अरे कम से कम बंजारे जी शर्म करना, नैतिकता नहीं है तो प्रदेश को लूटोगे तो क्या होगा आपके साथ? आज का विषय संगठन के ऊपर है। संगठन कैसे काम कर रहा है, कांग्रेस की तैयारी है आपने देख ली। थोड़ा सा बीजेपी की तैयारी को बता दीजिए पांडे जी। गिरिराज जी भी आ गए हैं, शाह जी भी आ रहे हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं और मोदी जी का भी दौरा है। पार्टी के ये सारे लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, और जहाँ भी चुनाव होता है संगठन उनको ड्यूटी देता है। वो प्रदेश मतलब प्रधानमंत्री होंगे, वो गृह मंत्री होंगे, लेकिन है वो पार्टी के कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता होने के कारण उनको हर प्रदेश में, हर जिले में जाना है, ये उनके पास दायित्व है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, एक कार्य बताओ 4.5 साल में जो सिग्नेचर हो पार्टी का, जिससे जनता का हित हो, बताओ। राजेंद्र मंजारी जी बताओ। काम पूछ रहे हैं आपसे। भाई, हमने किसानों का जो है कर्ज माफी किया, किसानों को समर्थन मूल्य अधिक दिया। पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य किसानों को दे रहे हैं। नरवा गरवा गुरुआ बारी के माध्यम से योजना ला रहे हैं, गोठानों बना जा रहे हैं, गोठान में महिला समूहों को काम मिल रहा है। अभी बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। कितनी योजना बताएं जिसको आप जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। अभी 4.5 साल बाद निकल रहे हैं बिल से चुनावी मैच की तरह। ये जनता समझ रही है। कांग्रेस का जवाब आपको जितना मुश्किल है आप लोगों का। लोग मान में रहते हैं, बिल में आप जैसे कांग्रेसी रहते हैं, बिल में छुपे हुए थे, अभी निकल रहे लड़की की तरह। 4.5 साल बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। अब विश्वास करने वाले नहीं है जनता। ठीक है क्या? वो तो पता चल गया ना। चलिए तैयारियों पर तो बात होगी। एक बार फिर से चलते हैं गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी, सम्मेलन के जरिए समाधान वो जो कि टिकट की राह आसान करे। दावेदारों की संख्या बड़ी है कांग्रेस में और सत्ता में होने के कारण और ज़्यादा दावेदार आ रहे हैं। इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी कांग्रेस की? ये बड़ी चुनौती है, कैसे हल कर सकती है कांग्रेस? क्या लगता है आपको? देखिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो बुलाया जा रहा है उसके पीछे मकसद यही है कि अभी तो देखिए जो 70 विधायक अभी उनके सामने हैं, सबसे पहले तो वही प्रमुख दावेदार हैं। उसके अलावा जो पहले से लंबे समय से कांग्रेस के लिए कार्य करते आ रहे हैं, तो वो लोग भी, उनकी भी उम्मीद बंधी हुई है। और ये एक बड़ी फौज है जिसको उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत कठिन है, सबको संतुष्ट करना भी बहुत कठिन है। इसीलिए जैसे पप्पू बंजारे जी ने बताया ना कि अभी ये कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद फिर जब टिकट तय होगी उसके पहले संकल्प लिया जाएगा कि जिसको फाइनल किया गया है उसको जिताना है। तो वो बेहद ज़रूरी कांग्रेस के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर बगावत होगी और कांग्रेस को नुकसान होगा उसका।
वही हाल इधर भाजपा में है। भाजपा के लिए तो इस बार बड़ी चुनौती है अपनी पिछली साख को, जो 15 साल तक अभी तक जो उनकी छवि थी, पिछली बार तो बहुत बुरी हार हुई थी, उसको मतलब कम बैक करने का अवसर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी आने की तैयारी कर रहे हैं। ओम माथुर जी जगह जगह घूम रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हर महीने केंद्रीय मंत्री को दौरा हो रहे हैं। तो लगातार वो लोग कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके फील्ड में उतार रहे हैं, जगह जगह घर घर तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यही वो रास्ता बड़ी चुनौती होगी टिकट काटना जी। बंजारी जी, निश्चित तौर से जो जिसका अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा टिकट काटना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे सारे विधायक तालमेल के साथ संगठन के साथ काम कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हताशा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इनकी वर्चस्व की लड़ाई आप देख सकते हैं। नंद कुमार जैसे साय आदिवासी नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं, इनका हताशा स्पष्ट है। जनता के पास इनके मुद्दे नहीं है, जनता से किस मुंह से जाएंगे। 4.5 साल फिर से कहा मैंने, 4.5 साल इन लोग सोए हुए थे, अभी चुनावी मेट की तरह फिर से निकल के आ रहे हैं। हम पांडे जी आप लोग बता दीजिए, इन लोग तो थोड़ा मन बना रहे हैं काटने का टिकट, आपके यहाँ क्या हर बार जैसा होता है पूरा पलट दिया जाएगा, गुजरात फार्मूला आ जाएगा यहाँ? वो तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, टी.एस. सिंहदेव जैसे मतलब सेकंड नंबर का मंत्री जो मुख्यमंत्री बनने वाला हो, वो आके मीडिया में कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये सोचना पड़ेगा। तो कौन हाशिए पे है? राजेंद्र बंजारे जी, इसका आकलन करो। रही बात नंद कुमार साय की, तो नंद कुमार साय को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना, वो कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा नेता नहीं है 45 वर्ष में जो इस पोर्टफोलियो को रखता होगा। उत्तर से दक्षिण तक मिला लेना कभी राजेंद्र बंजारे जी कि नंद कुमार साय जी को क्या क्या मिला है और कैसे कैसे मिला है। अगर इसको उपस्थित करते हैं ना, तो आपके यहाँ से इतने इससे ज्यादा कितने रुपए के लोग बैठे हुए हैं। ने बताया यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है, किसी रमन सिंह का चलता है तो सौदान सिंह का चलता है, तो ये सिंह का चलता है। हो जाएगी, आप तो विषय दूसरा है। छत्तीसगढ़ से देखने को मिल रही है, राजस्थान में यहाँ 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? वर्चस्व की लड़ाई है ना, मेरा चले, रमन सिंह बोलते अरे हैं भैया मेरा सुनो ना, चले। झूठ फरेब की लड़ाई छोड़ो। एक अरे राजेंद्र बंजारे जी, झूठ फरेब की लड़ाई हो गई ये वर्चस्व की लड़ाई इसमें दिखता है। ठीक है, ये अलग विषय में आएंगे। बदल दिए, ये क्या है? ठीक है, आएंगे, लेकिन तैयारियों के हिसाब से कांग्रेस भाजपा जुट चुकी है। सम्मेलन लगातार कांग्रेस कर रही है, रायपुर में भी सम्मेलन होगा। सम्मेलन जल्दी करने के बाद विधानसभाओं में जो है सम्मेलन होगा, उस पर ज़्यादा फोकस होगा कि दावेदार कौन होगा। लेकिन दावेदारों को लेकर एक लाइन कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है, जिसमें उम्र दराज को लेकर एक क्राइटेरिया बना सकती है कांग्रेस। फिलहाल ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र बंजारे जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम आज यही खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।